नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। रामकृपाल यादव ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जनता अब तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से नहीं लेती और बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में हर क्षेत्र में तरक्की की गई है। उनका कहना है कि यह विकास आगे भी जारी रहेगा और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। औरंगाबाद जिले में शिक्षा विभाग की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि ई शिक्षक कोष पोर्टल पर शिक्षक की ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी मिलने के बाद विभाग ने 11 शिक्षकों और शिक्षिकाओं से जवाब मांगा है। यह मामला फरवरी 2026 की उपस्थिति की जांच के दौरान सामने आया। इसके बाद विभाग हरकत में आ गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सभी शिक्षकों को रोजाना इस शिक्षा कोष ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, लेकिन जांच में पाया गया है कि कई शिक्षक ने नियमों का उल्लंघन किया है। कुछ ने एक ही फोटो को कई दिनों तक बार बार अपलोड किया, कुछ ने कई तारीखों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। बिहार में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूल का समय बदल दिया गया है ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। यह नई व्यवस्था 6 अप्रैल से लागू होकर 31 मई तक चलेगी। गर्मी की छुट्टी से पहले तक स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में ही चलेंगे। ईरान के खतरनाक पहाड़ों के बीच दुश्मन की धरती पर सिर्फ एक पिस्टल के सहारे 36 घंटे तक अपनी जान बचाने वाले अमेरिकी एयरमैन की कहानी सामने आई है। रविवार को अमेरिका स्पेशल फोर्सेज ने एक बेहद साहसी मिशन चलाकर इस जहाज को ईरान के कब्जे में जाने से पहले बचा लिया। आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में आरसीबी ने अपने घरेलू मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की 43 रनों से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर ने 250 पर 3 विकेट का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। आरसीबी की इस पारी के हीरो टिम डेविड रहे, जिन्होंने मात्र 26 गेंदों में नवाद 70 रन ठोककर चीना स्वामी में छक्कों की बारिश कर दी। उनका भरपूर साथ देवदर पाटिकल 50 रन और कप्तान रजत पाटीदार 48 रन ने दिया। चेन्नई के गेंदबाज अंतिम ओवर में बेबस नजर आए और आखिरी 5 ओवर में रिकॉर्ड 97 रन लुटाए। सीएसके की यह लगातार तीसरी हार और फैंस स्टेडियम में धोनी के नारे लगाते दिखे। धोनी चोट के कारण अब तक टीम में नहीं नजर आए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बॉलीवुड सितारों और फायर ब्रांड नेताओं को अपनी स्टार कैंपर बनाया है। भाजपा ने इस बार स्थानीय चेहरों के साथ साथ ग्लैमर और अनुभव का ऐसा तालमेल बिठाया है जिससे ममता बनर्जी के गढ़ में बड़ा सेंध लगाई जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब आर पार की जंग में बदलता दिखाई दे रहा है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल कलाम मजीद हकीम इलाही ने रविवार को साफ कर दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान के दुश्मनों के लिए पूरी तरह बंद है। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि बाकी देशों के जहाजों का वहां से गुजरने की पूरी आजादी है। ईरान से रेस्क्यू किए गए अमेरिकी कर्नल को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अपडेट दिया है। ट्रंप ने बताया है कि शुक्रवार को ईरान के ऊपर मार गिराए गए F-15E फाइटर जेट से दूसरे क्रू मेंबर, जो कि एक सीनियर कर्नल है, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। कर्नल गंभीर रूप से घायल है और उन्हें इलाज के लिए कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य बेस भेज दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हार्मुज को नहीं खोला तो उसे इसके लिए गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप ने ईरान को क्रेजबी ब्लास्टेड करते हुए लिखा है कि या रास्ता खोल दो वरना नर्क में रहने के लिए तैयार रहो। ट्रंप के एक्शन के लिए मंगलवार की डेडलाइन तय की गई है। ईरान युद्ध की वजह से नेपाल में पेट्रोल की कमी हो गई है। इस कमी को देखते हुए वहां की नवनियुक्त सरकार ने हर सप्ताह 2 दिन छुट्टी के देने का फैसला किया है। यह जानकारी वहां के पीएमओ के हवाले से आई है।
इसमें बताया गया है कि नेपाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पेट्रोलियम की कमी को देखते हुए अब सप्ताह में 5 दिन ही काम करने का फैसला किया गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर चौथी बार हमला किया। इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी दी है कि यह हमला पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ी तबाही ला सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर यहां से रेडिएशन जहरीली किरण फैलती है तो इसका सबसे बुरा असर तेहरान पर नहीं बल्कि खाड़ी देशों की राजधानियों पर पड़ेगा। ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस संकट पैदा हो गया है। यह ऐसी कमी है जो अन्य जगहों से पूरी की जा सकती है, लेकिन ईरान ने इस जंग के सबसे बड़े खतरे के प्रति आगाह किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागवी ने बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास ताजा हमलों के बाद रेडियो एक्टिव प्रदूषण के गंभीर खतरों की चेतावनी दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर ईरान की परमाणु ठिकानों पर अमेरिका इजराइल के हमले की निंदा की है।